एक सेकंड के लिए इस वाले क्वेश्चन को देखो जो कि अभी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देख के कई सारे टाइप की अप्रोच तुम्हारे दिमाग में आ सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ये वाली अप्रोच आ रही है कि इनमें कुछ पैटर्न ढूंढ लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाइनोमियल टाइप का अगर कुछ सोच रहे हो तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे अपने को देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो दे रखा है कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और फिर उसके बेसिस पे इस पैटर्न का आउटपुट पूछा है, जिसको देख के अपने दिमाग में केवल एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट पॉसिबल है, एक ओमेगा स्क्वायर। जब अपने को इतना पता चल गया तो यहां से दो चीज याद आनी चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। और इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे इसकी वैल्यू दे रखी होगी तो इसको अपन डायरेक्टली -1 लिख देंगे। अब जब अपने को इतना पता चला तो इससे अपन सीधे यहां पे पहुंचते हैं कि अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट है तो एक्स की जगह ओमेगा भी रख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर भी रख सकता हूँ। ये मेरे पे डिपेंड कर रहा है मैं कौन सा रख रहा हूँ। अगर मैं एक्स की जगह ओमेगा रखा तो ये एक्चुअली में बनेगा ऐसा, जिसका मतलब पहले वाले की वैल्यू भी 1, दूसरे वाले की वैल्यू भी 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और पावर है 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4 यानी कि 16 ऐसा आएगा। लेकिन ऐसा केवल एक बार इसमें नहीं आएगा, अभी आगे चल के जब 3 की पावर वाली जो सिचुएशंस होंगी मल्टीपल वाली होंगी, यानी कि जब x की पावर ये वाली होगी तो यहाँ पे भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर। अब फिर से 1 1 हो जाएगा, तो जब भी पावर 3 का मल्टीपल होगा हमेशा आउटपुट 1 और 1 यानी कि 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 आएगा। अब यहां पे देखो x की पावर 1 से x की पावर 25 तक हम जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में 25 है, जिसमें से 3 के मल्टीपल कितने होंगे, 3 × 8 करते हैं 24 आता है, तो 8 मल्टीपल होंगे। अगर मेरे पास में 3 के मल्टीपल 8 होंगे और हर बार वैल्यू 16 है तो इतना तो आएगा। उसके अलावा अब अपने पास में टोटल 25 है, जिसमें से 8 मैंने यहां ले लिए तो बच गए 17। अब 17 के लिए सिनेरियो देखो, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जैसे ये वाला देख लो, इसमें जैसे ही तुम ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा रखोगे वैल्यू ऐसा कुछ बनेगी, है ना। तुम चाहो तो ऐसे भी देख लो कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अगर मान लो मैं रखूंगा तब क्या हो। अब जब भी ऐसा दिखे तो सीधा ओमेगा से डिनोमिनेटर में 1 बनाने की कोशिश करो, यानी कि ओमेगा³ बनाने की कोशिश करो, जिससे वो बन गया तो यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जिसकी वैल्यू -1। ऐसे ही तुम यहाँ पे चाहो तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ओमेगा³ इंटू ओमेगा, तो ओमेगा³ की वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली ये फिर से यही आ गया, जिसमें ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हर बार -1 आएगी। बट यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि पावर इवन नंबर है तो -1 को अपन 1 ले लेंगे सीधा सा, तो यानी कि हर बार इन 8 को छोड़ के बाकी जो 17 है सबकी वैल्यू 1 अपने पास में आएगी। लेकिन कितनी बार आएगी, 17 टाइम्स आएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अपने पास में यहाँ पे देखो क्या, 16 × 4 करते 64 को 2 से मल्टीप्लाई का 128 + 17 कर दोगे तो ये आ जाएगा 145, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2026 के मेमोरी बेस्ड टाइप वाले क्वेश्चन है, वो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में आपको दिख रहे होंगे, वहां से जाके बाकी क्वेश्चंस को भी चेकआउट कर सकते हो।